तो गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CSS लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके सिंटैक्स के बारे में एंड मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को एंड टीचर्स को, सभी को शेयर करना। और बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू CSS स्टाइलिंग द वेब। कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ वेब डिज़ाइन। CSS जो है वो एक कॉर्नर स्टोन होता है किसका, वेब डिज़ाइन का। ठीक है, मतलब वेब डिज़ाइन में हम CSS का यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए और स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, वर्किंग इन टेंडम विद HTML। और ये वर्क करती है किसके साथ, HTML के साथ वर्क करती है टू ब्रिंग स्टनिंग विजुअल्स एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस टू लाइफ। मतलब लाइफ से जुड़े या फिर लाइफ में कुछ एंगेजिंग एक्सपीरियंस को बिल्ड करती है या ब्रिंग करती है, या फिर हम इसमें विजुअल्स के द्वारा अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले करते हैं ब्राउज़र पे। मींस मतलब अपनी वेबसाइट में कुछ विजुअल्स का यूज करना है, यानी कुछ डायग्राम्स का, कुछ चार्ट्स का, ठीक है, या कुछ वीडियोस का, ऑडियोज़ का, इन सब का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को एक अट्रैक्टिव लुक देना या फिर इंटरेक्टिव लुक देना। ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं CSS का। ठीक है, अपनी लाइफ में और CSS में। ठीक है, या फिर वेब डिज़ाइनिंग में। ठीक है, दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू द फंडामेंटल CSS। ये जो प्रेजेंटेशन है आपको गाइड करेगी CSS के फंडामेंटल क्या क्या है। ठीक है, फ्रॉम इट हिस्टोरिकल रूट्स, और इसके जो हिस्टोरिकल रूट्स के साथ इसके फंडामेंटल क्या है CSS के, उसको उसके लिए गाइड करेगी। एडवांस प्रॉपर्टीज़ के बारे में गाइड करेगी और एम्पावर करेगी आपको इसके स्टाइल और स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका स्टाइल कैसा होता है। ठीक है, अपने वेब कंटेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, वी विल एक्सप्लोर एसेंशियल कॉन्सेप्ट, और इसमें आप लोग एक्सप्लोर करेंगे एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को। आप एक्सप्लोर करेंगे जैसे सेलेक्टर्स, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप एक्सप्लोर करेंगे, प्रोवाइडिंग यू, जो कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं विद द टूल्स, कुछ टूल्स के साथ प्रोवाइड किए गए हैं जिससे आप रेस्पॉन्सिव और विजुअली अप्लाइंग वेबसाइट बना सकते हैं। विजुअली या फिर रेस्पॉन्सिव एप्लिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, अब हम इस प्रेजेंटेशन का एंड करते हैं। यू विल हैव अ सॉलिड, अब आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी CSS के बारे में और उसके रोल के बारे में। मॉडर्न वेब को शेप देने में कितना बड़ा रोल है इसका। ठीक है, मॉडर्न वेब को शेप देने में कितना बड़ा रोल है CSS का। ठीक है, उसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और इसके रोल के बारे में भी, और इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और अब जानते हैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ CSS। 1996 से CSS लेवल 1, सबसे पहले जो लेवल 1 आया CSS का वो आया था 1996 में आया था CSS का। द फर्स्ट ऑफिशियल CSS स्पेसिफिकेशन, ये सबसे पहला CSS स्पेसिफिकेशन था ऑफिशियल। ठीक है, जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई लाइक फॉन्ट्स, कलर्स, मार्जिन्स। ठीक है, इट मार्क्स, और इसको मार्क किया गया यानी टिक किया गया शिफ्ट टूवर्ड, और इसमें कुछ शिफ्ट किया गया। ठीक है, मार्क करने का इसमें कुछ शिफ्ट किया गया टूवर्ड सेपरेटिंग कंटेंट, कि ये कंटेंट को सेपरेट कर सके, कंटेंट को सेपरेट कर सके फ्रॉम प्रेजेंटेशन। आपका जो डॉक्यूमेंट का जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे जो आप HTML डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसके प्रेजेंटेशन में जो उसका कंटेंट है, ठीक है, उस कंटेंट को आप सेपरेट कर सकें और CSS कोड जो है उसमें आपने जो स्टाइलिंग की है उसको अलग कर सकें। ठीक है, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें इस लेवल के अंदर आती हैं। ठीक है, सेकेंड है 1998, और 1998 में CSS का लेवल 2 आया, जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे एडवांस फीचर्स जैसे पोजिशनिंग, जेड इंडेक्स, मीडिया टाइप्स। ठीक है, और ये भी इनेबल किया कि हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकें ओवर लेआउट एंड रेस्पॉन्सिवनेस और लेआउट के ओवर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ये भी इनेबल किया CSS लेवल 2 ने।
अब 1999 से लेके आज तक प्रेजेंट में CSS का लेवल 3 आया, जिसमें CSS 3 जो था वो एक मॉड्यूलराइज था। CSS 3 जो था वो एक मॉड्यूलराइज था, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ उसको मॉड्यूलराइज किया गया CSS 3 को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। इसमें कुछ नए मॉड्यूल्स और नए फीचर्स और कुछ नई फंक्शनैलिटी को, जैसे बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमेशन एंड मोर, इन सब इन सब फंक्शनैलिटी को या कुछ नए फीचर्स को या नए मॉड्यूल्स को ऐड किया गया CSS 3 में, ठीक है, जिसका आप यूज करते हैं आज के टाइम में, यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम में आप CSS 3 का यूज करते हैं, जो कि एक्सटेंड वर्जन है किसका, CSS का, ठीक है। लीडिंग टू रिच, और ये आपको लीड करता है रिचर यानी कि बहुत ही अमीर बनाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है ये, बहुत ही रिच लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें मोर इंटरेक्टिव वेब एक्सपीरियंस, और इसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव वेब एक्सपीरियंस ले सकते हैं इससे, ठीक है। जो CSS की जो हिस्ट्री है वो एक स्टोरी है, वो एक स्टोरी है, किसकी कंटिन्यूस इवोल्यूशन की एक स्टोरी है, हिस्ट्री ऑफ CSS, ठीक है, जो कि किसके द्वारा ड्राइवन की गई है, बाय द नीड टू क्रिएट, जिसको नीड होती है मोर एक्सपेंसिव और डायनामिक वेब कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। मोर एक्सप्रेसिव और डायनामिक वेब कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हमें नीड होती है CSS की, ठीक है, फ्रॉम इट्स हम्बल बिगनिंग्स। अब हम हम्बल बिगनिंग्स की बात करें तो ये एक सिंपल स्टाइलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सिंपल स्टाइल लैंग्वेज मीन्स कि अपने HTML कंटेंट को या अपने HTML पेज को स्टाइल करने में, यानी कि उसमें कुछ डिज़ाइनिंग करने में, और उसमें कुछ फॉन्ट्स लगाने में, कलर्स लगाने में, बॉर्डर लगाने में, इमेज लगाने में, वीडियोस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी स्टाइल लैंग्वेज कहलाती है, मतलब अपने अपने पेज को स्टाइलिंग करना, उसको डिज़ाइन करना एक अच्छे तरीके से, ठीक है। CSS जो है वो ग्रो हुई है इनटू अ पावरफुल टूल। CSS जो है वो ग्रो हुई है इनटू अ पावरफुल टूल, एज अ पावरफुल टूल की तरह, जो कि मॉडर्न वेब को शेप देती है, मॉडर्न वेब की शेपिंग करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली CSS, कि CSS एग्जैक्टली क्या है। स्टाइलिंग लैंग्वेज है CSS जो है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो कि एक लैंग्वेज जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, ठीक है। और ये विजुअल अपीयरेंस को कंट्रोल करती है। विजुअल अपीयरेंस का मतलब ये है कि उसमें कोई भी आपने वीडियो लगाई हो या कोई ऑडियो लगाई हो, या फिर आपने कोई डायग्राम्स दिखाए हो, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई चार्ट दिखाए हो, पाइग्राफ्स दिखाए हो, ठीक है, आपने कोई भी विजुअल चीज़ दिखाई हो, उसमें विजुअल अपीयरेंस कंट्रोल करती है ऑफ योर वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसके विजुअल अपीयरेंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, CSS जो है वो अलाउ करती है हमें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट, जो हमारे कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि HTML, और जो हमारा विजुअल प्रेजेंटेशन है CSS, उसको हम सेपरेट करें। दिस इज इससे इससे क्या इम्प्रूव होगा, इससे मेंटेनेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी इम्प्रूव होगी, ठीक है। कि फीचर्स क्या है, CSS जो है वो अलाउ करती है कि हम किसी भी वेबसाइट के, हमारी जो वेबसाइट है उसके जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट से कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स को हम डिफाइन कर सकें, जैसे कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट एंड रेस्पॉन्सिवनेस फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए एंड स्क्रीन साइजेस के लिए, ठीक है। CSS empowers वेब डेवलपर्स टू क्रिएट विजुअली एप्लिंग। CSS जो है वो एम्पावर करती है वेब डेवलपर्स को कि वो विजुअल एप्लिंग वेबसाइट और कंसिस्टेंट वेबसाइट क्रिएट करें, डिफाइनिंग स्टाइल्स के द्वारा, ठीक है, सेपरेटली फ्रॉम द कंटेंट, जो कि हमारा कंटेंट है, कंटेंट में से डिफाइनिंग स्टाइल्स के द्वारा सेपरेट करें, मतलब उसमें से स्टाइल को सेपरेट करें कंटेंट में से, ठीक है, जो कि डिफाइन की गई है उसके अंदर, ठीक है। और इसमें कुछ फीचर्स इंक्लूड होते हैं, मतलब ये जो कुछ फीचर है ये इंक्लूड करते हैं कुछ वैरायटी ऑफ स्टाइलिंग एलिमेंट्स, मतलब एक वैरायटी है हमारे पास स्टाइलिंग की, ठीक है, एलिमेंट्स की, मतलब एलिमेंट्स पे कुछ स्टाइलिंग करनी है हमें, तो उसकी वैरायटी है इसके अंदर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स भी है, मतलब HTML कोड को अलग अलग करना, CSS कोड को अलग करना, ठीक है। और इसमें एबिलिटी होती है कि हमारा जो हमारी वेबसाइट है उसका जो अपीयरेंस है उसको कस्टमाइज़ करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। अब आता है बेसिक सिंटैक्स।
बेसिक सिंटैक्स एक्सप्लेन। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहला सेलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट जो है वो भी एचटीएमएल एलिमेंट है, तो उस पर हमें कैसी स्टाइल हमें या कौन सी स्टाइल हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इंक्लूड टैग्स, कुछ टैग्स इंक्लूड है लाइक पैराग्राफ टैग, हेडिंग वन टैग और क्लासेज और आईडीज। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी स्टाइल, इसमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जिसमें हम चेंजेस करेंगे, वी वांट टू चेंज, मतलब इसमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट होगा जिसको हमें चेंज करना होगा, या फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं जैसे कलर, फॉन्ट साइज और मार्जिन। ठीक है, थिंक ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचें तो इससे पता चलता है कि हमारी स्टाइल क्या है, या हमारी स्टाइल क्या है और हमें कौन सी स्टाइल, कैसी स्टाइल हमें अप्लाई करनी है एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू जो है वो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्रॉपर्टी है हमारी कलर, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने दी है ब्लू, या फिर हमने उसका कोड दे दिया आरजीबी के फॉर्मेट में 0000 FF हैश में। ठीक है, ऐसे हमने कोई वैल्यू दे दी उसकी, तो वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करती है कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे डिस्प्ले, मतलब कैसे हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी, हमारी प्रॉपर्टी कैसे डिस्प्ले होगी वेब पेज या वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, वो कौन डिपेंड करता है? वैल्यू डिटरमाइन करती है। अब आपने इसमें अंडरस्टैंडिंग द सिंटैक्स, आपने सिंटैक्स की अंडरस्टैंडिंग कर ली, जो कि एक की है एक इफेक्टिव सीएसएस को लिखने की, इफेक्टिव सीएसएस को लिखने की एक की है। ठीक है, सिंटैक्स, हर एक स्टाइल हर एक स्टाइल रूल जो है वो एक सेलेक्टर कंसिस्ट करता है और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक कंसिस्ट करता है। ठीक है, और डिक्लेरेशन ब्लॉक जो होता है वो क्या कंटेन करता है? वो एक या इससे ज़्यादा डिक्लेरेशन कंटेन करता है, जो कि सेपरेट हो सेपरेट होती है किसके द्वारा? सेमीकोलंस के द्वारा। और हर एक डिक्लेरेशन जो है वो एक सीएसएस प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू कंटेन करती है या फिर इंक्लूड करती है, जो कि सेपरेट होती है किसके द्वारा? कॉलन के द्वारा। ठीक है, अब आता है अप्लाइंग सीएसएस टू एचटीएमएल। थ्री मेथड्स, तीन तरीके से हम सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल के साथ। सबसे पहला है इनलाइन स्टाइल्स, दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट, थर्ड है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल्स में क्या होता है कि अप्लाई स्टाइल्स डायरेक्टली विद इन एचटीएमएल एलिमेंट्स, हम ये जो स्टाइल्स होती हैं हम इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर, या उसके साथ हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके। यूज़ स्प्रैंगली, हम इसका जो यूज़ करते हैं बहुत ही स्प्रैंगली यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक और वन ऑफ स्टाइल्स के लिए। ठीक है, इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती हैं? इसमें हम सीएसएस रूल जो होते हैं हमारे उनको इम्बेड करते हैं स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग के अंदर हम हमारे जो सीएसएस रूल होते हैं उनको इम्बेड करते हैं इन द हेड ऑफ योर टेक्सटुअल डॉक्यूमेंट। जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसका जो हेड सेक्शन होता है या उसका जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम स्टाइल टैग को डिफाइन करते हैं, स्टाइल टैग को लिखते हैं और उसके अंदर हम सीएसएस रूल्स को एम्बेड करते हैं। ठीक है, जो कि सूटेबल होता है स्मॉल स्टाइल्स के लिए और पेज स्पेसिफिक स्टाइल्स के लिए। ठीक है, थर्ड है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक सेपरेट डॉट सी एस एस फाइल, मतलब हम इसमें एक डॉट सी एस एस फाइल बनाते हैं अलग से। ठीक है, हम इसमें एक सेपरेट डॉट सी एस एस फाइल क्रिएट करते हैं और एंड लिंक देम टू योर एच टी एम एल, और हम उसको लिंक करते हैं एच टी एम एल में। हम उसको लिंक करते हैं एच टी एम एल फाइल के साथ, हम उसको लिंक करते हैं यूजर लिंक टैग का यूज़ करके हम एच टी एम एल फाइल और सी एस एस की सेपरेट फाइल डॉट सी एस एस के अंदर जो हमें सेव की होती है उन दोनों को हम आपस में लिंक करते हैं लिंक टैग का यूज़ करके। ठीक है, और इसकी और बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लार्जर प्रोडक्ट, और इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस मतलब इसकी जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है वो लार्ज प्रोजेक्ट्स में की जाती है। जो हम लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं एडिशनल स्टैटिस्टिक का। इसका मतलब ये है कि हमने एक सी एस एस फाइल बनाई अलग से। ठीक है, मान लीजिए हमने स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से हमने एक फाइल बनाई सी एस एस की, उसमें हमने सारी सी एस एस लिख दी, और हमने एक एच टी एम एल फाइल बनाई उसमें हमने पूरा एच टी एम एल कोड लिखा और उसमें साथ में कंटेंट भी लिखा। ठीक है, तो उस सी एस एस फाइल को हम लिंक करेंगे HTML फाइल के साथ यूजिंग लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग जिससे क्या होगा, जब आप HTML फाइल को रन करेंगे तो CSS फाइल भी रन हो जाएगी साथ में, और आपको डिस्प्ले होगा आपके वेब ब्राउज़र पे CSS के साथ पूरा HTML कंटेंट। ठीक है, ये मतलब होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। और ठीक है, और ये
रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करती है और मेंटेनेबिलिटी को प्रमोट करती है। ये थ्री प्राइमरी वे मतलब ये मतलब तीन प्राइमरी वेज होते हैं CSS अप्लाई करने के HTML में, ठीक है। इनलाइन स्टाइल्स, इंटरनल स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो मतलब जनरली प्रेफर की जाती हैं टू फॉर देयर यूजिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होती हैं वो मतलब जनरली प्रेफर की जाती हैं यूजिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। क्यों करी जाती हैं? क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एक एडवांटेज है उसका कि उसमें आप HTML कंटेंट और CSS की जो कोडिंग होती है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे एक तो मतलब मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी कि आपको मतलब कुछ भी चेंज करना है अगर CSS के अंदर, तो आप CSS फाइल को ओपन करके उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। और यदि आपको अगर HTML फाइल में चेंज करना है तो आप HTML फाइल में भी ओपन करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा जब आप HTML फाइल को रन करेंगे तो जो हमें चेंजेस किए होंगे वो आपको शो होंगे आपके वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इनलाइन स्टाइल्स और इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है, ठीक है। और इसमें मतलब एक मतलब कन्फ्यूजन भी मतलब और बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा कोड जो होता है बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, और मतलब ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। ये था तीन। अगला है आपका सेलेक्टर्स टारगेटिंग HTML एलिमेंट्स। सबसे पहला है इसमें एलिमेंट सेलेक्टर्स टारगेट्स HTML एलिमेंट्स। ये मतलब HTML एलिमेंट्स को टारगेट करता है किसके बेस्ड पर? टैग नेम के बेस्ड पर HTML एलिमेंट्स को टारगेट करता है। एग्जांपल H1 div, पैराग्राफ टैग, H1 टैग और D1 टैग, ठीक है। इस पे हम अपनी स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। सारे एलिमेंट्स पे हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं ऑफ द टाइप, जो जो हमारा टाइप है उस टाइप के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब पे हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लास सेलेक्टर्स टारगेट ये मतलब HTML एलिमेंट्स को टारगेट करती हैं एक स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के साथ। एक स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के साथ HTML एलिमेंट्स को टारगेट करती हैं। एग्जांपल माई डैश क्लास, ठीक है। और ये हमें अलाउ करती है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई कर सकें। ये भी हमें अलाउ करते हैं क्लास सेलेक्टर्स, ठीक है। तो सेम क्लास जो कि वो मल्टीपल एलिमेंट जो सेम क्लास के हैं, सेम क्लास के साथ हैं, सेम क्लास के साथ जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उन पे हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें अलाउ करते हैं कौन? क्लास सेलेक्टर्स, ठीक है। आईडी सेलेक्टर्स टारगेट अ सिंगल यूनिक HTML एलिमेंट। ये किसको टारगेट करते हैं? ये एक सिंगल HTML एलिमेंट और यूनिक HTML एलिमेंट को टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक आईडी एट्रीब्यूट के साथ। एग्जांपल इससे हैश माई डैश ID, ठीक है। इसमें हम IDs का यूज़ करते हैं स्प्रेंगली यूनिक एलिमेंट्स में हम IDs का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्यूडो क्लासेस क्या होती है? ये एलिमेंट्स को टारगेट करती हैं किसके बेस पर? सर्टेन स्टेट के बेस पर एलिमेंट्स को टारगेट करती हैं। चाहे जो बैन यूज़र या कोई भी यूज़र है, अगर वो ओवर लिंक के ओवर अगर वो होवर यूज़ करना चाह रहा है तो वो यूज़ कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? जिसमें भी आपको होवर यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे? H1 कॉलन होवर लिखेंगे और वैन एन एलिमेंट और वैन एन और कोई भी एलिमेंट है इज द फर्स्ट चाइल्ड, वो फर्स्ट चाइल्ड होगा फर्स्ट डैश चाइल्ड। जैसे मान लीजिए हमने वो एलिमेंट लिया फर्स्ट चाइल्ड, तो कैसे लिखा है इसने? कॉलन फर्स्ट डैश चाइल्ड, ठीक है। जो सेलेक्टर्स होते हैं वो एक तरह के पैटर्न्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, एंड देन उन पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स की जो कि इसेंशियल होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट या यूनिक एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फॉर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट स्टाइलिंग, प्रिसाइज स्टाइलिंग के लिए और एफिशिएंट स्टाइलिंग के लिए जो जितने भी टाइप सेलेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही इसेंशियल होते हैं, ठीक है, बहुत ही इसेंशियल होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट स्ट्रक्चर, ये आपका अगला टॉपिक है। इसमें हम ये आपका इसमें मतलब 4 चीज़ें आती हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ठीक है। CSS बॉक्स मॉडल जो है वो डिफाइन करता है कि हमारा जो HTML एलिमेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका साइज कैसा है।
ये डिफाइन करता है हमारा बॉक्स मॉडल, यानी कि CSS का बॉक्स मॉडल जो है वो डिफाइन करता है हमारे जो HTML एलिमेंट्स हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर है और कैसा साइज है, ठीक है, कैसा साइज है ऑन अ वेब पेज पे, ठीक है। बॉक्स मॉडल जो है वो 4 चीज़ें कंसिस्ट करता है, कंटेंट, बॉर्डर, पैडिंग एंड मार्जिन, ठीक है। और ये एसेंशियल होता है कि इसके लिए लेआउट फिट करने के लिए, लेआउट क्रिएट करने के लिए एसेंशियल होता है बॉक्स मॉडल, ठीक है। हर हर एक HTML एलिमेंट्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जो कि सारे पार्ट्स कंसिस्ट करेगा, ठीक है। मार्जिन जो है उसको हम क्रिएट करते हैं, मतलब वो स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया, स्पेस क्रिएट करने के लिए होता है एलिमेंट्स के बीच में। और जो पैडिंग है, पैडिंग हम क्रिएट करते हैं, पैडिंग जो है वो भी एक स्पेस क्रिएट करती है, लेकिन वो अराउंड द कंटेंट, कंटेंट के अराउंड और इनसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के इनसाइड, बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के अराउंड स्पेस क्रिएट करती है पैडिंग, ठीक है। अब आता है आपका CSS फ्लैक्स बॉक्स और फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट, इसको हम फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट भी कहते हैं, फ्लैक्स बॉक्स को। फ्लेक्सिबल लेआउट, फ्लैक्स बॉक्स इज अ लेआउट मॉडल। फ्लैक्स बॉक्स जो है वो आपका एक लेआउट मॉडल होता है जो कि एक इफिशियंट वे प्रोवाइड करता है अरेंज करने के लिए, अलाइन करने के लिए और स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग आइटम्स। एक कंटेनर के अंदर जो हमारे आइटम्स होते हैं उनके बीच में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या अलाइन करने के लिए या फिर अरेंज करने के लिए, ठीक है, अरेंज करने के लिए एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है हमें फ्लैक्स बॉक्स, जो कि एक लेआउट मॉडल है, ठीक है। और इवन वैन द साइज, और इसका जो साइज, इवन वैन दियर साइज, और जो साइज होता है इसके अंदर वो अननोन होता है और डायनामिक होता है, ठीक है। मेन एंड क्रॉस एक्सिस क्या होती है, फ्लैक्स बॉक्स जो है वो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस से कुछ कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसमें आइटम्स जो होते हैं वो लेड आउट होते हैं अलोंग द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के अलोंग आइटम्स जो होते हैं वो लेड आउट होते हैं, और जो अलाइनमेंट होता है इनका वो कंट्रोल्ड किसके द्वारा होता है, मतलब कंट्रोल्ड इसके अलोंग होता है, क्रॉस एक्सिस के अलोंग कंट्रोल होता है इनका अलाइनमेंट, ठीक है। फ्लैश कंटेनर क्या होता है, फ्लैश कंटेनर जो होता है उसको हम क्रिएट करते हैं, मतलब फ्लैश कंटेनर जो है वो क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, सेटिंग एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना, प्रॉपर्टी की डिस्प्ले, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने की सेटिंग के द्वारा क्रिएट किया जाता है फ्लैक्स कंटेनर टू फ्लैक्स। फ्लैक्स के अंदर, फ्लैक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने की सेटिंग, सेटिंग को या सेटिंग के द्वारा क्रिएट किया गया कोई भी फ्लैक्स, वो फ्लैक्स कंटेनर कहलाता है। या फिर सेटिंग, या फिर ऐसा कह सकते हैं किसी भी फ्लैक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने की सेटिंग को हम फ्लैक्स कंटेनर कहते हैं, ठीक है। और ये जो कंटेनर्स होते हैं ये डायरेक्टली चिल्ड्रन होते हैं फ्लैक्स आइटम के, जो फ्लैक्स आइटम है उसके डायरेक्टली चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। CSS फ्लैग बॉक्स जो है वो एक पावरफुल लेआउट टूल होता है जो कि हमें अलाउ करता है रेस्पॉन्सिव डायनामिक लेआउट्स क्रिएट करने के लिए विद ईज, आसानी से डायनामिक लेआउट्स क्रिएट करने के लिए, या फिर रेस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करने करने के लिए हमें अलाउ करता है ये फ्लैक्स बॉक्स CSS का, ठीक है, जो कि एक पावरफुल लेआउट टूल है। और फ्लैक्स बॉक्स जो है वो सिंप्लीफाई करता है टास्क को दैट वी आर प्रीवियसली डिफिकल्ट, और ये प्रीवियसली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अचीव विद ट्रेडिशनल CSS लेआउट। जो है ट्रेडिशनल CSS लेआउट टेक्निक्स हैं उनको अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही इम्पॉसिबल, नामुमकिन होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्स बॉक्स, मतलब जो हमारी वैसी डायनामिक लेआउट्स हैं या फिर रेस्पॉन्सिव लेआउट्स हैं, ठीक है। अब आता है CSS ग्रिड टू डायमेंशनल लेआउट्स। ग्रिड लेआउट्स क्या होते हैं, CSS ग्रिड लेआउट जो है वो टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम होता है जो कि हमें अलाउ करता है कॉम्प्लेक्स और रेस्पॉन्सिव लेआउट्स क्रिएट करने के लिए, विद रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स के साथ रेस्पॉन्सिव लेआउट्स या फिर कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए या फिर क्रिएट करना, ये हमें अलाउ करता है CSS ग्रिड लेआउट जो कि टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स क्या है, अगर हम CSS ग्रिड के साथ बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है हमारे पेज को रोज़ और कॉलम्स, रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करता है, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लेस करता है स्पेसिफिक ग्रिड सेल्स के अंदर, स्पेसिफिक ग्रिड सेल्स के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस करता है। एलिमेंट्स कैन स्पैन मल्टीपल रोज, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पैन होते हैं मल्टीपल रोज और कॉलम्स में, ठीक है। रोल कंट्रोल क्या होता है, CSS ग्रिड जो है वो प्रिसाइज कंट्रोल ऑफर करता है, ठीक है, ओवर दी प्लेसमेंट के ओवर एंड साइजिंग ऑफ एलिमेंट्स के ओवर, ठीक है।
और ये आइडल होता है कॉम्प्लेक्स एंड रेस्पॉन्सिव लेआउट, मतलब कॉम्प्लेक्स लेआउट्स और रेस्पॉन्सिव लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए ये एक आइडल होता है। ठीक है, सी एस एस जो है वो एक पावरफुल और इंट्यूटिव वेब प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट करने के लिए या फिर रेस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और ये प्रोसेस कंट्रोल ऑफर करता है ओवर द प्लेसमेंट एंड साइजिंग ऑफ एलिमेंट्स, और ये आइडल होता है कॉम्प्लेक्स लेआउट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका इसमें एडवांस सी एस एस प्रॉपर्टी बियॉन्ड द बेसिक्स। सबसे पहला है ट्रांजिशंस क्रिएट स्मूथ विजुअल इफेक्ट्स। ये स्मूथ विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करता है व्हेन द स्टेट ऑफ एलिमेंट चेंजेस, जो उस एलिमेंट की जो स्टेट है उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग ये स्मूथ विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करता है। ठीक है, सेकंड एनिमेशन, ये ब्रिंग योर वेब पेजेस, जो हमारे वेब पेजेस हैं, हमारी जो लाइफ जो हमारे वेब पेजेस हैं उन वेब पेजेस हैं उनके साथ कस्टम की फ्रेम एनिमेशंस देता है या फिर बिल्ड करता है या फिर ब्रिंग करता है। ठीक है, कस्टम की फ्रेम एनिमेशंस के साथ हमारे जो वेब पेजेस हैं उनको तो बिल्ड करता है या फिर ब्रिंग करता है। ठीक है, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म, ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं 2D स्पेस के, हमारे जो ये 2D स्पेस के 3D स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन और उनके शेप को मॉडिफाई करता है। ठीक है, कौन ट्रांसफॉर्म। CSS जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ एडवांस प्रॉपर्टी ऑफर करता है। ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए और यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, और जो एडवांस प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलाउ करती हैं कि हम बड़ी क्रिएटिविटी करें, बहुत बड़ी क्रिएटिविटी करें जो हमारी स्टाइलिंग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और इन टेक्निक्स के साथ हम एक इंटरेक्टिव और विजुअल एपलिंग वेब एक्सपीरियंस क्रिएट करें। ठीक है, इंटरेक्टिव वेब एक्सपीरियंस क्रिएट करें और विजुअल एपलिंग वेब एक्सपीरियंस क्रिएट करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने CSS लैंग्वेज के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, सिंटैक्स के बारे में जाना और उसके टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स के बारे में जाना, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड और एडवांस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उनकी भी हेल्प हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अनिकेत अकेडमी ऑफिशियल पे, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। एंड ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।